आज मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भ्राता श्री रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति भारत सरकार। अध्यात्म पर आधारित जीवन के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन द्वारा पूरी मानवता के नवनिर्माण में संलग्न यह संस्थान आज विश्व पटल पर अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित राजयोगिनी महिलाओं का ये समूह पूरे विश्व के लिए महिला नेतृत्व की एक मिसाल है। आज यहाँ आप सभी ब्रह्म कुमारियों के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की सोच से तरासे हुए हजारों महिला रत्न यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको रत्न की उपाधि देता हूँ, महिला रत्न। अध्यात्म के मार्ग पर चलने की जो सच्ची कसौटी है वो दादी ने जो हमें बताई है कि हम और आप सब में एक ही सृष्टा है, एक ही ईश्वर की हम सब संतान हैं। जिस दिन ये भाव हम सब में आ जाएगा उस दिन मैं समझता हूं कि शायद हम अध्यात्म के रास्ते पर हमने चलना प्रारंभ कर दिया है। दादी जी ने एक बहुत प्रेरणादायक हम सबको एक मंत्र दिया, सच्चाई, सादगी और सफाई। और यदि इस मंत्र का उच्चारण करते करते हम सब लोग अपने जीवन में भी, आचरण में भी ढाल लें तो मुझे लगता है कि शायद विश्व का कल्याण भी होगा, मानवता का कल्याण होगा। और जिस शांति की खोज में हम सब लोग भटक रहे हैं उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वो शांति तो आप में अपने आप स्थापित हो जाएगी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप सबके संस्थान के तकरीबन 8000 केंद्र लगभग 140 देशों में सक्रिय हैं। संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में आप सबकी भागीदारी की मैं सराहना करता हूं। क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने, पर्यावरण के हित में काम करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रमों के जरिए आप विश्व स्तर पर अपना योगदान दे रहे हैं। जल संरक्षण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश भर में फैले आप सबके नेटवर्क से अमूल्य योगदान मिल रहा है। आप सबकी सहभोज की व्यवस्था, जिसकी सराहना सब लोग करते हैं, सहभोज की व्यवस्था विशेष रूप से सराहनीय है क्योंकि इसके द्वारा समानता और समरसता को बहुत बल मिलता है। कभी कभी मुझे टीवी देखने का मौका मिलता है, वो भी भक्ति से जुड़े हुए कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स या फिर डीडी न्यूज़, इस प्रकार के प्रोग्राम देखने का ये समय मिल जाता है। तो उस पर एक कार्यक्रम आता है अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज, और उसमें एक हमारी बहन है बीके शिवानी। शिवानी को इसी वर्ष राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला था। मैंने देखा है कि इंसान के सामान्य व्यवहार के दौरान जो मनोभाव उपजता है या पैदा होता है, उस मनोभाव का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करने की योग्यता इस बेटी में है। नारी शक्ति के सार्थक उपयोग के अतुलनीय उदाहरण के रूप में आपके संस्थान ने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि अध्यात्म द्वारा मानव कल्याण का आप सबका प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मेरी शुभ कामना है कि आप सबके प्रयासों के बल पर संपूर्ण मानव समाज
आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक समरसता से समृद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद।